हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस। साथ ही ये जो टॉपिक है वो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस क्या होता है उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। हीमो का मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब रक्त बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस कहते हैं। हीमेटोपोइसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त कोशिकाओं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का क्या होता है, निर्माण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 10 बिलियन रक्त कोशिकाएं रोज बनती है। इस प्रक्रिया से शरीर में रक्त की मात्रा का संतुलन बना रहता है। मतलब एक हेल्दी पर्सन में पर डे 10 बिलियन ब्लड सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस प्रोसेस के द्वारा बॉडी में जो ब्लड की मात्रा है उसका बैलेंस बना रहता है। हीमेटोपोइसिस में 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं, मतलब चरण होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन, मतलब निर्माण। सेकंड है डेवलपमेंट, मतलब विकास। थर्ड है डिफ्रेंशिएशन, मतलब विभेदीकरण। ये जो तीनों स्टेप्स है वो किस में होता है, हीमेटोपोइसिस में होता है। अब हम लोग हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है उसको समझते हैं। तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की सेल होती है जो कि शरीर में उपस्थित समस्त ब्लड सेल्स को बनाती है। मतलब ब्लड सेल्स का निर्माण किससे होता है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से होता है। यह सेल खुद की संख्या को भी नियंत्रित रखती है। मान लो ये स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल क्या करती है, अपने जैसे और स्टेम सेल बनाती है। फिर ये जो स्टेम सेल होता है ये ब्लड सेल्स को बनाती है या ब्लड सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो स्टेम सेल होता है फिर अपने जैसे और स्टेम सेल बनाती है। और ये जो स्टेम सेल है ये भी ब्लड सेल्स में परिवर्तित हो जाती है या ब्लड सेल्स को बनाती है। तो इस तरह से जो स्टेम सेल होता है अपनी संख्या को भी नियंत्रित रखती है और ब्लड सेल्स को भी बनाती है। स्टेम सेल सर्वप्रथम जब बच्चा 3 हफ्ते का होता है तब यॉर्क सेक में बनती है। मतलब स्टेम सेल का निर्माण किसमें होता है, यॉर्क सेक जिसको पीतक कोष बोलते हैं उसमें होता है। कब, जब बच्चा या भ्रूण 3 हफ्ते का होता है तब। अब यॉर्क सेक या पीतक कोष क्या होता है,
उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जो चाइल्ड होता है या भ्रूण होता है, उसके चारों ओर या बाह्य सतह पर योगसेक या पीतक कोष पाया जाता है और ये योगसेक या पीतक कोष होता है वो क्या काम करता है, भ्रूण के परिवर्धन में सहायता प्रदान करता है या जो चाइल्ड होता है उसके परिवर्धन में सहायता प्रदान करते हैं। 3 महीने के बाद यह स्टेम सेल लीवर में चली जाती है और वहाँ पर ब्लड सेल्स का क्या करती है, निर्माण करती है। चार महीने के बाद यह स्टेम सेल बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा में चली जाती है और पूरा जीवन वहीं पर ब्लड सेल्स का क्या करती है, निर्माण करती है। तो बोन मेरो या अस्थि मज्जा क्या होता है, बोन या हड्डी में एक मुलायम पदार्थ भरा रहता है, इसे बोन मेरो कहते हैं। और बोन मेरो में फैट सेल्स मतलब वसा कोशिकाएं, ब्लड वेसल्स मतलब रुधिर वाहिनाएं तथा नर्वस मतलब तंत्रिकाएं पाई जाती है। और बोन मेरो हड्डियों के सिरों पर लाल होती है, इसे रेड बोन मेरो कहते हैं। और इस रेड बोन मेरो से आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। बोन मेरो हड्डियों के मध्य में पीली होती है, इसे येलो बोन मेरो कहते हैं। और इस येलो बोन मेरो से WBC मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं बनती है। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है उससे विभिन्न प्रकार के ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो चलिए इसको एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। मल्टी पोटेंशियल हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, इसको हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं। इससे दो प्रकार की सेल का निर्माण होता है। फर्स्ट होता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, सेकेंड होता है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल को माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल भी कहते हैं और कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल को लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल के नाम से भी जानते हैं। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से बहुत सारी सेल्स का निर्माण होता है, जैसे मेगा कैरियोसाइट सेल, इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी के नाम से जानते हैं, मास्ट सेल और माइलोब्लास्ट सेल। ये सभी सेल्स किससे बनती है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से। जो मेगा कैरियोसाइट सेल होता है उससे थ्रोम्बोसाइट्स बनता है। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट के नाम से भी जानते हैं। माइलोब्लास्ट सेल से अनेक WBC सेल्स बनती है, जैसे बेसोफिल,
न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट। ये सभी WBC सेल्स माइलोब्लास्ट सेल से बनती है। मोनोसाइट से मैक्रोफेज बनता है। और जो सेकेंड प्रकार की सेल होती है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल, इससे नेचुरल किलर सेल और स्मॉल लिम्फोसाइट सेल बनता है। स्मॉल लिम्फोसाइट सेल्स से टी लिम्फोसाइट, जिसको टी सेल के नाम से जानते हैं, और बी लिम्फोसाइट, जिसको बी सेल के नाम से जानते हैं, वो बनता है। और जो बी सेल या बी लिम्फोसाइट होता है उससे प्लाज्मा सेल का निर्माण होता है या प्लाज्मा सेल बनता है। तो ये एक बेसिक चार्ट है जिसके द्वारा आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे हिमेटोपोइटिक सेल से विभिन्न प्रकार के ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। अब मैं आप लोगों को जो अभी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से किस प्रकार ब्लड सेल्स का निर्माण होता है उसका नोट्स दिखा देता हूँ। अब हम लोग इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है उसको समझते हैं। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है और आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। WBC के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है और WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स के बनने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोपोइसिस कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आप लोगों को इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है उसको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। तो आरबीसी जब बनता है तब हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी जब तक कि पूर्ण रूप से मेचर नहीं होते उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आरबीसी के अंदर आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बट शुरुआत में मतलब भ्रूण स्टेज में या इम्ब्रायो अवस्था में या चाइल्ड स्टेज में क्या पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है।
इरिथ्रोपोइसिस में 6 स्टेप्स या चरण होते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब इरिथ्रोसाइट की पहले की स्टेज। इस स्टेज में बीच में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक दिखाई देता है। न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका भी दिखाई देता है और साइटोप्लाज्म भी इस स्टेज में दिखाई देता है। सेकेंड स्टेज देखते हैं, वो है बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। तो फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है दूर जाना। इस स्टेज में ग्रेन्यूल्स मतलब कणिकाएं दिखाई देते हैं। इस स्टेज में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक छोटा हो जाता है और इसमें बीच में धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज देखते हैं, वो है पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। पॉली का मतलब होता है बहुत और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। इस स्टेज में न्यूक्लियस के टुकड़े जगह जगह फैले हुए दिखाई देते हैं और जो हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है वो इस स्टेज में दिखाई देता है। इसमें कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिकाएं भी ब्लैक कलर में दिखाई देते हैं। फोर्थ स्टेज देखते हैं, वो है आर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। इस स्टेज में न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी इस स्टेज की सेल में हीमोग्लोबिन कम होता है। फिफ्थ देखते हैं रेटिकुलोसाइट स्टेज। इस स्टेज में हीमोग्लोबिन फैलने लगता है। सिक्स देखते हैं इरिथ्रोसाइट स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो कोशिका या सेल होता है वो पूर्ण रूप से हीमोग्लोबिन से भर जाता है, इसलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट स्टेज बोला जाता है। अब मैं आप लोगों को जो इरिथ्रोपोइसिस समझाया हूँ उसका नोट्स दिखा देता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस क्या होता है उसको समझा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।